राजा विक्रमादित्य की रानी वीरांगना अवंतीबाई की कहानी। वीरांगना रानी अवंतीबाई एक बहुत ही वीर स्त्री थी, जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते हैं, परंतु इन्होंने 1857 ईस्वी में हुई आज़ादी की क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी वीरता और बुद्धिमत्ता हमें उस समय देखने को मिली जब अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे। इनके पति, जिनका नाम विक्रमादित्य सिंह था, विक्रमादित्य का राज्य हड़पने के लिए उन्हें अंग्रेजों ने विक्रमादित्य को पागल घोषित कर दिया था और इनकी मृत्यु के बाद इनके नाबालिग 2 पुत्रों अमान सिंह और शेर सिंह को अंग्रेज उत्तराधिकारी नहीं मान रहे थे। अवार्ड्स के नियम के तहत रामगढ़ पर अपना आधिपत्य जमाने लगे। उस समय रामगढ़ का शासन रानी अवंतीबाई ने अपने हाथों में लेकर अपनी वीरता का परिचय देकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंक दिया। रानी अवंतीबाई ने अपनी आसपास की रियासतों को संदेश भिजवाया। संदेश के साथ में उन्हें चूड़ियाँ भी भेजी गई थी और कहा गया था कि या तो हाथ में तलवार उठाओ या चूड़ियाँ पहन लो, भारत माता की रक्षा के लिए आगे आओ। सभी राजाओं ने रानी की इच्छा शक्ति को पहचानते हुए रानी की मदद को तैयार हो गए और रानी की देशभक्ति से भरे शब्दों को रानी के देशभक्ति से भरे शब्दों से उनकी देशभक्ति भी जाग गई। शाहपुद के राजा ने नारायणगंज पर आक्रमण किया तो उधर बहादुर सिंह लोधी ने शाह में युद्ध की कमान संभाली। अंग्रेज सेना में शामिल हुए भारतीय सैनिक भी बलदेव तिवारी, जो पाटन के सूबेदार थे, से जा मिले। रानी ने भी राजा सूरत प्रसाद, जो विजय रावगढ़ के राजा थे, के साथ मिलकर नर्मदा नदी के सारे उत्तरी क्षेत्र में युद्ध का मोर्चा संभाला। रानी ने मंडला पर आक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी अंग्रेजों का सेनापति वाशिंगटन युद्ध करने आ पहुंचा। रानी ने अपनी पूरी शक्ति के साथ इसके साथ घोड़े पर बैठकर युद्ध किया और काली का रूप धारण कर शत्रु की सेना का संहार करती जा रही थी। युद्ध के मध्य में रानी ने अपनी तलवार से वाशिंगटन पर वार किया, लेकिन उस समय रानी का घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गया और वह तलवार सीधे जाके वाशिंगटन के घोड़े को जा लगी और घोड़े की गर्दन कटकर सीधे जमीन पर जा गिरी। यह सब देखकर अंग्रेज सेनापति डर गया और वह युद्ध से भाग निकला और वीरांगना रानी अवंतीबाई ने युद्ध में हजारों अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अंग्रेज शासक अपनी हार का बदला लेने के लिए फिर से युद्ध की तैयारी में जुट गया और कुछ समय बाद में उसने रानी के रामगढ़ के किले में घेरेबंदी कर दी। लेकिन इस बार वह एक विशाल सेना लेकर आया था। रानी किसी तरह उसकी सेना से बचकर देवहारगढ़ की पहाड़ियों चली गई, लेकिन वह रानी को रामगढ़ में न पाकर उनकी तलाश करता रहा। उसके बाद रानी ने देवहारगढ़ के पहाड़ों से ही छापा मार युद्ध की प्रणाली अपनाते हुए वाशिंगटन की सेना छिन छिन कर दी। इसी तरह रानी अंग्रेजों के साथ लोहा लेती रही, लेकिन अंत में रानी को जब लगा कि कुछ समय बाद में अंग्रेजों से घिर जाऊंगी, तब उन्होंने उनके विश्वास पात्र मित्र उमर राव को कहा कि कोई भाई, इन दुष्ट अंग्रेजों के हाथों मरने से अच्छा है मैं स्वयं ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। उमर राव ने कहा, बहन, पहले मुझे अपना शौर्य दिखाने दीजिए, तब आपको जैसा उचित लगे वैसा फैसला लेना। इसके बाद उमर राव ने अंग्रेजों की सेना को मूली गाजर की तरह काटना प्रारंभ कर दिया और अंत में शहीद हो गए। इसके बाद जब रानी को लगा कि वह अकेले हो गई है, तो उन्होंने स्वयं की तलवार स्वयं के पेट में घुसा दी और बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब रानी को होश आया तो वाशिंगटन ने उनको और उनकी वीरता को सलाम किया। इसके बाद इस वीरांगना ने हरिओम का उच्चारण करने के बाद 20 मार्च 1858 को अपने प्राण त्याग दिए।